A particle of mass and charge q enters the region between the two charge plates. This one is positively charged. This one is negatively charged plate. First thing. उसके बाद between the two charge plate initially moving along x-axis. This we can say along x-axis. इसके डायरेक्शन जो है x-axis है. ये वाला x-axis के along जा रहा है. और जो स्पीड जो यहाँ पे जाने का जो इस डायरेक्शन में जो स्पीड था, इस डायरेक्शन में जो स्पीड था, that was vx. V means speed or vx means speed in x direction. ऐसा करके लिखो. ओके, vx is speed in x direction. ओके, अभी जो है हम लोग का देखो, जब भी मूव करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू जो दिया गया ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है. और हम लोग जानते हैं कि फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज. हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू F अपॉन Q. तो F इक्वल्स टू PQ. तो यहाँ पे जो Q है वो चार्ज है. दिस वन इज द चार्ज, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज द फोर्स. अभी जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर का डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. इधर से जा रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा. ओके, तो अभी ये वाला हमने लिख के रख देते हैं फोर्स इक्वल्स टू EQ. इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख के रखता हूँ फोर्स इक्वल्स टू EQ. ये पहला कॉन्सेप्ट था. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना था, vx था. लेंथ कितना था, डिस्टेंस जो था वो था l. स्पीड कितना है, दैट इज vx. तो टाइम जो t होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज l अपॉन vx. ये हो गया टाइम वाला कॉन्सेप्ट. टाइम t इक्वल्स टू l अपॉन vx. ये हो गया सेकंड. तो जो टाइम है उसको लगेगा l अपॉन vx. इस डायरेक्शन में vx स्पीड है और लेंथ कितना है, और यहां से जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो किसके वजह से, फोर्स की वजह से. जैसा कोई पार्टिकल को ऐसा भेजा, उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो धीरे 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 यहाँ चला जाएगा. तो इधर से डिस्टेंस कवर करेंगे l और ये वाला डिस्टेंस ऊपर वाला हो जाएगा y. ओके, जैसे कोई चीज ऐसे जा रहा है और इधर से मतलब फोर्स दिया तो जाएगा तो ऐसे, लेकिन ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. तो यहाँ तक एक डिस्टेंस जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, l अपॉन v. ठीक है,
तो इससे मतलब फोर्स लगने के वजह से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। इसी टाइम में फिर ऊपर की तरफ पहुंचता है धीरे धीरे करके। इस तरफ पे मतलब फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स। इस तरफ पे एक्सीलरेशन लगेगा और यहाँ पे वेलोसिटी v। तो टाइम कितना होगा ये अपन v। उसके बाद 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे f इक्वल टू m। तो a इक्वल्स टू f बाय m और a किसके बराबर था, eq के बराबर था, eq अपॉन m। a इक्वल्स टू हो गया f इक्वल टू m, a इक्वल टू f बाय m, तो f इक्वल टू eq अपॉन m। यहाँ पे लिख के रख देते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू eq अपॉन m, दैट इज थर्ड पार्ट। उसके बाद 9 क्लास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। जब इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vx था तो अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी क्या था, u तो 0 था ना। अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी 0 बिकॉज़ वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में दिया है। फोर्स लगने के वजह से धीरे 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 ऊपर की तरफ चला। तो इनिशियल ऊपर के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, बल्कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था। तो डिस्टेंस ऊपर वाला डिस्टेंस जो y है, यहाँ पे y लिखेंगे, ये 0 इंटू टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितनी है, दैट इज जो है l अपॉन v प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितने हैं, eq अपॉन m और जो टी स्क्वायर l अपॉन vx का होल स्क्वायर। तो y जो है इक्वल्स टू हाफ eq m l का स्क्वायर अपॉन vx का स्क्वायर। तो अभी देखो इस जगह से हम लोग y की वैल्यूज हम लोग को मिल गया, दिस इज द y, कितना उसका डिफ्लेक्शन हो गया। तो अभी देखो इस जगह में पूरी चीज को हम लोग जब करेंगे y इक्वल्स टू eq l स्क्वायर अपॉन 2m vx का स्क्वायर, जो प्रूव करने बोला था। ठीक है ना, थोड़ा सा ये हो रहा है तो इस तरीके से लिख देता हूं जैसे अभी लिखा है q e l का स्क्वायर। हाँ ये जो है ना, अच्छा vx, तो ये जो है ये बराबर। तो अभी देखो जो हम लोग का जो बात हो रहा है इस पार्ट में, जो केयरफुल कैलकुलेशन, now we can see here that is by carrying out measurement on the amount of deflection by the electrons in the electric and field strength on the E, they determine the E by M ratio। तो अभी हम लोग का ये जो चार्ज बाय मास जो है तो कितना हो जाएंगे y इंटू, यहां से q बाई m का वैल्यूज जो होगा q बाई m, q बाई m जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, q बाई m का वैल्यूज जो होगा तो इसके साथ ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज y इंटू 2 vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय el का स्क्वायर।
ये जो क्यू बाई एम जो है, देखो इस जगह आ गया क्यू बाई एम किसके बराबर आ गया, 2y vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय el का स्क्वायर। y हम लोग को नोन पता चल जाएंगे, वेलोसिटी हम लोग का नोन है, e हम लोग का नोन है, l हम लोग का पता है, 2 तो है, तो इसके वैल्यूज जब हम लोग पुट कर देंगे तो q बाई m का रेशियो आ जाएगा। क्लियर बात? हाँ बेटा, जब y को डिफ्लेक्शन कितना हुआ हम लोग मेजर कर लिया, vx कितना था हम लोग को पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया हम लोग को पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग को पता है, सारी चीज के वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे तब चार्ज बाय मास रेशियो आ जाएगा। ओके, तो इसी को ही दैट इज थॉमसन ने बार-बार एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से Q बाई M के जो वैल्यूज आए थी वो तुम्हारा था इतना। ये जो दिया ना, ये जो तुम्हारा Q अपॉन M, इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चार्ज ही। तो इस जगह पे लिखते हैं ये जो हो गया किसके बराबर, E अपॉन M के बराबर। सपोज चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन लिया, ये चीज आ जाएगा। तो जब कैलकुलेशन उसने किया ये सब वैल्यूज को रखते हुए तब उसके वैल्यूज इतना आ गया था 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। दैट मीन्स प्रॉपर तुम्हारे y के वैल्यू चाहिए, vx का वैल्यू चाहिए, e का वैल्यूज चाहिए, l का वैल्यूज चाहिए, सारे पुट कर दो तो क्या हुआ, चार्ज बाय मास आया, ना तो चार्ज आया ना तो मास आया, क्या आया, E बाई M आया। ओके, सेपरेट नहीं है, दोनों का रेशियो आ गया था, चार्ज और मास का ये जो रेशियो आ गया था। और चार्ज किसने फाइंड किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें चार्ज फाइंड हुआ था, चार्ज के वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, इसका वैल्यू फाइंड हो गया। ओके, अंडरस्टूड? हाँ बेटा, श्वेता, आयुष, हाँ, और एक बार सब कर दो। तो हाउ टू कैलकुलेट ई बाई एम रेशियो, तो प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ए, ये कौन सा है, एल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल। ये वाला एक्स एक्सिस है, सपोज एक्स एक्सिस है, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, पार्टिकल जैसे स्टार्ट कर रहे हैं उसका वेलोसिटी क्या था, vx, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड particle experiences an upward force due to which it makes vertical deflection y। कितना डिफ्लेक्शन किया? y डिफ्लेक्शन किया। कौन सा? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन जा रहा था ऐसे, फोर्स लग गया, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेगा, यहाँ से आ रहा था vx, एवी vx, vx आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आते ही ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। ओके, तो अभी इस जगह पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज। फील्ड को ई से डिनोट करते, फोर्स को एफ से डिनोट करते, चार्ज को क्यू से डिनोट करते। एफ इक्वल्स टू ई क्यू होता है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख के रख दिया, एफ इक्वल्स टू ई क्यू। Speed the vx, distance the l, so time taken t equals to l upon vx। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा t, और उसी टाइम में ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, in x axis there is no acceleration, लेकिन इन y axis ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है। y axis acceleration is due to force। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी के लिए ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, इधर पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इधर एक्सीलरेशन इज जीरो, ऊपर की तरफ भी एक्सीलरेशन है। अभी नेक्स्ट पार्ट में टाइम फाइंड हो गया, L upon Vx, अभी जो होता है कि F इक्वल टू क्या होता है, में A इक्वल्स टू F बाय M। F किसके बराबर? इसके बराबर था EQ अपॉन M। तो हम लोग थर्ड में लिख के रखते हैं A इक्वल्स टू EQ अपॉन M। दूसरी बात, S इक्वल्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये तो y है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में uy इक्वल्स टू 0। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो 0 into t प्लस हाफ, ये का वैल्यू कितना? pq upon m, t का वैल्यू कितना? l स्क्वायर अपॉन vx का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू कितना हुआ? q
क्यू ई एल का स्क्वायर अपॉन 2m dx का स्क्वायर। ये जो आ जाएगा तो क्यू अपॉन एम इनटू ई एल स्क्वायर अपॉन 2vx का स्क्वायर इक्वल्स टू y। एक चीज आ जाएगी क्यू अपॉन एम ई एल के स्क्वायर अपॉन 2vx का स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो q अपॉन m y इंटू 2vx का स्क्वायर अपॉन ई एल का स्क्वायर। अभी y हम लोग को पता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, vx हम लोग को पता है, e हम लोग को पता है, l हम लोग को पता है। तो इसके वैल्यू से हमें पुट कर देंगे तो q बाई m का वैल्यू आ जाएगा। और जो होता है q अपॉन m इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज बाय मास। यहां पे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो क्या होगा, e बाय m। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या होता है, e। अंडरस्टूड बेटा, पता चल गया। समृद्धि, श्वेता, अच्छा तो तुम लोग इसको करके मेरे को भेजो। अभी इसका टाइम चला गया, फिर दोबारा हमने बताएंगे मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस वाले एक्सपेरिमेंट में चार्ज के जो वैल्यूज आई थी वो कितना आए थे बेटा, इतना आया था। ये भी अभी प्रूफ करके बताएंगे, जैसे इसको बताया, इसको भी बताएंगे। हाँ बोलो, हेलो, हेलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ঠিক আছে, একটু পরে কথা বলছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ठीक है बेटा, इसको तुम लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप में भेजो। फिर नेक्स्ट आईडी पासवर्ड सब हो जाएंगे, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को बताएंगे। अंडरस्टूड, जल्दी भेजोगे सब। और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे को कॉल करोगे। 3 फोन नंबर दिए बेटा मैंने, 7895496397 और 9897270853 में दोबारा इस चीज को बताएंगे। फोन में भी, फोन में हाँ बोलो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला स्पीड, ये डिस्टेंस। ओके, एक्स एक्सिस में कांस्टेंट स्पीड है और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है। ठीक है, आई स्टॉप कर रहा हूँ।